अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओहम मीटर। और इसमें हम देखेंगे कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है और ओपन सर्किट कंडीशन क्या होती है। सबसे पहले ओहम मीटर की तरफ आते हैं। ओहम मीटर एक डिवाइस है जो कि यूज़ किया जाता है रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। इट इज़ अ डिवाइस यूज टू मेजर दी रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस हमें पता है, रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम होता है, तो ये हमें रेजिस्टेंस को मेजर करके देता है ओहम जो है। कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं। चूँकि हमने गैल्वानोमीटर के बाद गैल्वानोमीटर से ही ये सारी चीज़ें एमीटर में कन्वर्ट किया, गैल्वानोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट किया, और आज हमारा जो थर्ड वाला टॉपिक है वो ओहममीटर में कन्वर्जन है। तो बेसिकली हम गैल्वानोमीटर को ही कन्वर्ट कर रहे हैं ओहममीटर में। तो कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमें तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। नंबर वन तो गैल्वानोमीटर चाहिए जिसको हमें कन्वर्ट करना है। नंबर टू बैटरी चाहिए, और नंबर थ्री जो है वो वेरिएबल रेजिस्टेंस चाहिए। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्यों चाहिए अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे हमें तीन चीज़ें चाहिए। नंबर वन गैल्वानोमीटर, एंड नंबर टू बैटरी, नंबर थ्री अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब ये तीनों चीज़ें हमने किस फैशन में कनेक्ट करनी है, इसको हम गैल्वानोमीटर से ओहममीटर में कन्वर्ट करने के लिए इन सभी को हम सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे। तो हमने इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अभी यहाँ पे मैंने इस सर्किट को क्लोज नहीं किया। अगर मैं इसको ऐसे करके ज्वाइन कर देता हूँ तो ये सर्किट क्लोज हो जाएगा। तो सर्किट क्लोज होगा तो इसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। इसको मैंने भी ओपन रखा होगा। क्यों रखा होगा? वैसे सर्किट जो ओरिजिनल सर्किट बनता है वो ऐसे क्लोज वाला बनता है। अब मैंने ओपन सर्किट क्यों रखा है? ताकि मैं ओपन सर्किट को एक्सप्लेन कर सकूँ। स्टूडेंट्स देखें, तो अब हमें गैल्वेनोमीटर से ओहममीटर बनाना है, और ओहममीटर ने रेजिस्टेंस को मेजर करके देना है, और रेजिस्टेंस को मेजर करके देने के लिए हमारे पास गैल्वेनोमीटर की जो स्केलिंग है उसको ओहम के अकॉर्डिंगली हमें कैलिब्रेट करना पड़ेगा, डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो उसको डिज़ाइन करने के लिए अब चूँकि हम गैल्वेनोमीटर से ओहममीटर में जा रहे हैं तो उसको फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैलिब्रेट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दी ओहम। अब इसके लिए हम सबसे पहला टेस्ट करते हैं ओपन सर्किट सेट। ओपन सर्किट टेस्ट क्या मतलब है? ओपन सर्किट का मतलब ये होता है, स्टूडेंट्स देखें, अगर तो मैं ये जो कनेक्शन है पॉइंट ए और पॉइंट बी को किसी कंडक्टर के थ्रू ज्वाइन कर देता हूँ तो यहाँ से ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है और यहाँ से ऐसे करंट का फ्लो होगा। अगर करंट फ्लो करती है तो ऐसे करके ये करंट फ्लो करके एक क्लोज लूप बन जाएगा, और करंट का जो पाथ होगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। लेकिन अगर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस कंडक्टर को यहाँ पे अटैच नहीं करता, यानी कि स्विच ओपन रखता हूँ, अगर ये स्विच ओपन रहेगा तो देखें, आप देख सकते हैं कि अब पाथ जो है वो कंप्लीट नहीं हो रहा, वो ए से बी तक, बी की तरफ जो है वो इनकम्प्लीट सर्किट है। तो इस केस में यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगी। अगर करंट फ्लो नहीं करेगी तो इसका मतलब है ये ओपन सर्किट है। अब ओपन सर्किट का मतलब क्या है? अब करंट नहीं फ्लो कर रही, इसका मतलब है जी ओपन सर्किट के केस में जो करंट है वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं करंट फ्लो ही नहीं कर रही, करंट नहीं फ्लो कर रही तो करंट जीरो है। अब करंट फ्लो ना करने का मतलब क्या होता है? ओहम लॉ से हमने पढ़ा था कि I इज इक्वल टू V बाई आर। अगर हमारे पास, या R अगर मैं यहाँ से फाइंड आउट करना चाहता तो वो क्या आ जाएगा जी? V बाई आई। अगर मेरे पास करंट जीरो है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी जी? इनफाइनाइट। इसका मतलब है ओपन सर्किट के केस में जो हमारे पास रेजिस्टेंस आएगी वो क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। नंबर टू, अब चूंकि हमने बैटरी अटैच की हुई है और बैटरी का जो ईएमएफ है वो ई है, क्योंकि कोई करंट ही फ्लो नहीं कर रही, तो जितना पोटेंशियल इस बैटरी का है उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे अपेयर हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास कहीं पे भी पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं हुआ, तो जो बैटरी का पोटेंशियल होगा वही बेसिकली यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, और ये इस केस में मैक्सिमम होगा क्योंकि हमारे पास कहीं पे पोटेंशियल का ड्रॉप आया ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये तीन केस आपने याद रखने हैं, तीनों एमसीक्यूज भी हैं। ओपन सर्किट केस में करंट जो है वो जीरो होती है, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है, और वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम होता है। अब आते हैं ओपन सर्किट से हमें क्या मिलेगा। देखिए जरा, ओपन सर्किट हमने किया तो हमारे पास करंट क्या आ गई? जीरो। जब करंट जीरो तो रेजिस्टेंस क्या है? इनफाइनाइट। तो मैंने ये स्केल एक ड्रॉ कर दिया। अब मैंने यहाँ पे स्केल के ऊपर वाली जो साइड है उसको ओहम डिफाइन कर दिया, और नीचे वाली साइड को करंट यानी कि एम्पेयर से डिफाइन कर दिया। अब जब मैंने ओपन सर्किट रखा तो करंट जीरो थी। करंट जीरो मतलब जीरो एम्पेयर। अब जब जीरो एम्पेयर करंट है तो रेजिस्टेंस कितनी है? रेजिस्टेंस मेरे पास इस वक्त में इनफाइनाइट है। तो हमें हमें देखें ना, दो रेंज चाहिए होती है, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम। तो हम, अगर मैं जीरो से इनफाइनाइट की तरफ जाऊं तो जीरो मिनिमम होगी और इनफाइनाइट क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो हमारे पास ये दोनों रेंज जो हैं वो हम डिफाइन कर लेंगे। उसके बाद अब
अब ये मैक्सिमम रेंज तो हमने डिफाइन कर ली रेजिस्टेंस के लिए, तो उसकी मिनिमम रेंज क्या हो सकती है, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो उसके लिए हम शॉर्ट सर्किट करते हैं। शॉर्ट सर्किट करने का मतलब क्या है, शॉर्ट सर्किट करने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, ये देखें वही सर्किट जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया था, ये गैल्वेनोमीटर आ गया, ये बैटरी आ गई, ये वेरिएबल रजिस्टर आ गया। अब ये वेरिएबल रजिस्टर हमने क्यों कनेक्ट किया वो यहाँ पे आपको समझ आएगी इसकी। अब ए से बी के दरमियान अगर मैं कोई रेजिस्टेंस नहीं अटैच करता, कोई यहाँ पे जो है वो मैं सपोज करें ये एक, अगर आप घर के सर्किट की बात करें तो आपके घर में एक रेड वायर होती है और एक जो है वो ब्लैक वायर होती है। अगर आप उन दोनों को टच कर दें तो आप अक्सर सुना होगा आपने कि शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई है। तो यहाँ पे भी शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट के केस में बेसिकली इन दो कनेक्शंस के दरमियान में कोई रेजिस्टेंस नहीं रहती, ठीक है। तो जब कोई रेजिस्टेंस नहीं रहती तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब रेजिस्टेंस का मतलब है लोड भी हो सकता है, कोई फैन हो सकता है, कोई बल्ब हो सकता है, आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर सकती थी, आपने वो अटैच नहीं की। तो इस केस में हमारे पास जब मैं इसको ऐसे ही ज्वाइंट कर दूंगा तो इस केस में चूंकि यहाँ पे हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस के जीरो होने की वजह से हमारे पास करंट क्या हो जाएगी, अगेन इनफाइनाइट हो जाएगी। अगर करंट रेजिस्टेंस जीरो होगी तो हमारे पास करंट हो जाएगी जी इनफाइनाइट। अब ये जो इनफाइनाइट करंट है इस सर्किट में से फ्लो करेगी, और इनफाइनाइट करंट जो है बेसिकली, इनफाइनाइट का मतलब मैक्सिमम करंट है यहाँ पे, इनफाइनाइट करंट तो नहीं होगी हमारे पास, मैक्सिमम करंट है यहाँ पे। तो उसको हम, चूंकि हमारे पास मैक्सिमम हमने यहाँ पे इन्फिनिटी डिफाइन की है तो मैक्सिमम यही होगी। अब करंट मैक्सिमम हो गई यानी कि इनफाइनाइट होगी, रेजिस्टेंस होगी जीरो। रेजिस्टेंस क्यों जीरो हो गई, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर सकती हो। तो अब जब रेजिस्टेंस जीरो हो गई है तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, हमारे पास जीरो हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये तीनों कंडीशंस आपने याद रखनी है, ये तीनों एमसीक्यूज हैं, 3 एमसीक्यूज ये हैं और 3 ही एमसीक्यूज ये हैं, और ये आपसे पूछे जाते हैं। अब देखते हैं अपनी स्केलिंग के अकॉर्डिंग शॉर्ट सर्किट के केस में हमारे पास, शॉर्ट सर्किट के केस में जब हमने देखा कि हमारे पास जब करंट की बात करते हैं, जब करंट मेरे पास इनफाइनाइट आ गई यानी कि मैक्सिमम करंट आ गई, जिसको यहाँ पे मैंने इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस जीरो होगी। तो अब अगर आप देखें कि हमारे पास, अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ आए तो मेरा स्केल डिफाइन हो गया मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ। लेकिन एक इशू है, वो इशू ये है कि इन बिटवीन दीज टू वैल्यूज, इनफाइनाइट और जीरो के दरमियान हमारे पास दरमियान में क्या वैल्यूज होंगी वो हमें नहीं पता। इसके लिए स्टूडेंट्स हम एक और स्टेप करेंगे, इसको कैलिब्रेशन कहते हैं, यानी कि इसकी स्केलिंग करना। तो उसके लिए हम एक नॉन वैल्यू का रेजिस्टर अटैच करेंगे इसी सर्किट में, जो यहाँ पे हमने अटैच किया था। यहाँ पे सपोज कर लेंगे 500 ओहम है या 1000 ओहम है। तो सपोज करते हैं कि जब मैंने ये वाला रेजिस्टर अटैच किया इस सर्किट के साथ, और मेरे पास जो गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग आई है वो, लेट्स सपोज मेरे पास जो अभी रीडिंग शो हो रही है वो यहाँ पे नीडल आ रही है, और इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो ये पॉइंट है ये 1K है, यानी कि 1K ओहम, यानी कि 1000 ओहम की यहाँ पे। तो इसके अकॉर्डिंगली फिर मैं बाकी के जो स्केल हैं वो डिफाइन कर लूँगा। अगर ये 1K है तो ये 2K हो जाएगा, ये 3K हो जाएगा, ये 4K हो जाएगा, ये 5K हो जाएगा, और यहाँ पे जो इनफाइनाइट में मैंने रखा वो 6K हो जाएगा। तो अब मेरा जो स्केल है वो कैलिब्रेट हो गया, अब मैं रेजिस्टेंस जो है वो मेजर कर सकता हूँ। तो अब हम एक जनरल सी कोई भी वैल्यू, एनी वैल्यू नाउ वी कैन मेजर बाय दिस इंस्ट्रूमेंट। अब मेरा ओहम मीटर डिज़ाइन हो गया, ये मैंने गैल्वेनोमीटर अटैच किया, ये बैटरी आ गई। अब अगर मैं उस गैल्वेनोमीटर के साथ जो है वो वैल्यूज़ जब मैंने ली थी, अब यहाँ पे मैं कोई भी रजिस्टर अटैच कर सकता हूँ। अब मैं कोई भी रैंडमली रजिस्टर अटैच करूँगा और उसकी वैल्यू हमारे पास जो है वो अब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर की जो स्केलिंग आई है, हमने स्केल के अकॉर्डिंगली ये डिफाइन हो जाएगा, और इस तरह से हम एक अननोन रजिस्टर की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स सपोज अब जो मैंने रजिस्टर अटैच किया वो, लेट्स सपोज वो 500 ओहम का था, तो वो यहाँ पे कहीं पे मेरे पास 0 और 1K के दरमियान, यहाँ पे दरमियान में जो है वो 5 ओहम आ जाएगा। अब वेरिएबल रजिस्टर हमने क्यों यूज़ किया, वेरिएबल रजिस्टर हमने इसी वजह से यूज़ किया ताकि हमारे पास ये जो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है ये हम चेंज करके, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करके हम अपनी ये जो स्केलिंग थी, स्केल को जो है वो
कैलिब्रेट कर सकते। आप जब हम इस रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करेंगे बेसिकली कभी ये नीडल जो है वो लेफ़्ट साइड पे आ जाएगी इनफाइनाइट पे, कभी ये ज़ीरो, अगर हम उसकी वैल्यू कम करेंगे तो ये ज़ीरो की तरफ आ जाएगी, और समटाइम अगर एरर हो, ग्लिचेस हो, तो ये थोड़ा सा ज़ीरो से इस साइड पे भी आ जाती हैं। तो इस वजह से हमने वेरिएबल रजिस्टर जो है वो यूज़ किया था ताकि इसको हम अपनी डिज़ायर के मुताबिक, अपनी नीड के मुताबिक इसको यूज़ कर सकें। तो स्टूडेंट्स, ओहोमीटर के बारे में यही चीज़ें आपने याद रखनी है। रेजिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस है, 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, गैल्वानोमीटर, वेरिएबल रजिस्टर और ईएमएफ, तीनों को सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। और ओपन सर्किट के केस में ये तीनों केस शॉर्ट एमसीक्यूज़ हैं, ये आपने याद रखने हैं। शॉर्ट सर्किट के केस में ये एमसीक्यूज़ बनते हैं। और अगर आपने नोटिस किया हो तो हमने एमीटर भी पढ़ा, वोल्टमीटर भी पढ़ा, हमने ना एमीटर में ना वोल्टमीटर में बैटरी अटैच नहीं की थी। तो आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था कि किस मीटर के साथ हम बैटरी अटैच करते हैं। तो द ओनली मीटर वी इन विच वी हैव यूज्ड बैटरी इज दैट इज ओहोमीटर। तो ओहोमीटर के केस में हम बैटरी यूज़ करते हैं, बाकी किसी मीटर में हमने बैटरी यूज़ नहीं की। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लैम्ब्रेज लॉ, फैराडेज लॉ क्या हैं, उसकी ब्रीफ से इंट्रोडक्शन आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपने उसमें मेमोराइज़ करनी है। फॉर नाउ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।